अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं नूरुलैन और आप देख रहे हैं मेरा प्रोग्राम सुनो और जानो। आज ईद कुर्बान है। इस हवाले से किसी शायर ने क्या खूब कहा है। रेट तेरे सुनकर मैं हैरान हो गया, कसाई की फीस पूछी तो परेशान हो गया। तेरी कुर्बानी तो ईद को होगी बकरे मियाँ, मैं तो मगर ईद से पहले ही कुर्बान हो गया। पाकिस्तान में हर साल जब भी ईद कुर्बान आती है, सफ़ेद पोश तबके को ख्वाब में छुरियां नजर आनी शुरू हो जाती हैं, जो हर सूरत में उसकी जेब पर चलनी ही चलनी है। पूरा साल जेब पर महंगाई की कैंचियां चलवाने के बाद जो थोड़ी बहुत जेब बच जाती है, वो जाकर बकरा मंडी में कट जाती है। ईद कुर्बान वो दिन है जब बकरे का प्रोटोकॉल भी वजीर आजम जैसा हो जाता है, और जैसे मुल्क वजीर आजम के बगैर नहीं चल सकता, उसी तरह ईद कुर्बान भी बकरे के बगैर हो नहीं सकती। ये वो दिन है जब छुरी बकरे की गर्दन पर फिरती है और खाल बकरा खरीदने वाले की उतरती है। लेकिन बहरहाल कुर्बानी भी वाजिब है। जब हुकूमत IMF के आगे अवाम की कुर्बानी दे सकती है, तो अवाम क्यों नहीं ईद के दिन एक बकरे की कुर्बानी दे सकते। लेकिन ईद कुर्बान पर सिर्फ बकरे की कुर्बानी नहीं होती, बकरा खरीदने वाला भी महंगाई की अदाओं पर कुर्बान हो जाता है। जब भी कोई घर से बकरा मंडी के लिए निकलता है तो उसे एक ही नसीहत की जाती है, खाली हाथ मंडी में जाना नहीं है और खाली हाथ वापस घर आना नहीं है। जब सुनोगे कीमतें तो याद रखना, सबसे पहले तुमने घबराना नहीं है। 4 टांगों वाले बकरे तो हर ईद पर कुर्बान होते हैं, लेकिन यहाँ सियासी बकरे भी कुर्बान किए जाते हैं। जैसे डॉन लीग्स के मौके पर मुबैना तौर पर मरियम नवाज को बचाने के लिए परवेज रशीद की कुर्बानी दी गई थी। मुल्क बचाने के लिए इमरान खान की कुर्बानी दी गई, और अब खबर आई है कि मिफ्ता इस्माइल भी नून लीग की सियासत पर कुर्बान हो गए हैं, यानी उन्होंने मुस्लिम लीग नून की रुकनीयत से इस्तीफा दे दिया है। खकान अब्बासी की भी कुर्बानी जल्द या बदेर होने वाली है। वो नवाज शरीफ से मिल भी आए हैं, लेकिन अभी उन्हें मेहंदी लगाई गई, ना ही गले में घुंघरू डाले गए हैं। हो सकता है बच जाएं। दूसरी तरफ रजीम चेंज एक ऐसा वाकया था जिसमें अवाम की इज्तिमाई कुर्बानी दी गई और खाल IMF को दे दी गई। लेकिन IMF खाल लेकर भी कर्ज की किस्त अदा करने पर आमादा नहीं। कम अज कम IMF हमारी खाल ही वापस कर दे। ऐसे बेखाल अवाम घूमती अच्छी तो नहीं लगती। हम सब जानते हैं कुर्बानी एक मजहबी फरीजा है जो सुन्नत है। कुर्बानी के लिए जानवर बेऐब होना चाहिए और जानवर खरीदने के लिए रकम भी बेऐब यानी करप्शन से पाक होना जरूरी है। ये कुर्बानी के फ़राइज़ में सबसे मुश्किल फ़र्ज है, जिसे अक्सर लोग जानवर खरीदते वक्त याद नहीं रखते। नैब को चाहिए तमाम सियासतदानों और हुक्मरान अशराफिया से ये हलफ ले कि उन्होंने बकरे पाक कमाई से खरीदे हैं, पाकिस्तान की कमाई से नहीं। सियाने कहते हैं कि करप्शन की रकम से खरीदा गया जानवर कितना ही मोटा क्यों ना हो, पुलसरात पर उसकी ब्रेकें लाजमी फेल हो जाएंगी और वो सवार को जहन्नम में गिरा देगा। बकरा लेने मंडी जाएं तो व्यापारी से ज्यादा बकरों के नखरे हो गए हैं। हल्की जेब वाले सफेद पोश तो बकरे को हाथ लगाने की कोशिश भी करें तो बकरा सींग मार देता है, और व्यापारी भी ऐसे मस्कीन ग्राहक से यूं बात करता है जैसे वो बकरा खरीदने नहीं बल्कि बिजली का बिल जमा कराने आया हो। ईद कुर्बान पर रस्सी के एक तरफ बकरा और दूसरी तरफ भी बकरा ही होता है। अगर व्यापारी को आप पर एतबार आ ही गया कि आपकी जेब में उसकी मतलूबा रकम मौजूद है, तो वो अपने बकरे की इतनी खूबियां गिनवाएगा कि दिल चाहता है कि बकरे को निगरान वजीर आजम बनवा दिया जाए। कई मरियल बकरों की कीमतें छोटी गाड़ी से भी ज्यादा होती हैं, लेकिन मसला ये है कि गाड़ी की कुर्बानी नहीं हो सकती। बकरे की कीमत सुनकर अंदाजा होता है कि बकरे की जान इंसान से ज्यादा कीमती है, लेकिन खुशकिस्मती से आप अच्छी तरह ठोक बजाकर बकरे को नचाकर या टहलाकर और व्यापारी की जेब भरकर एक अदद बकरा खरीद लेते हैं, तो बकरे को ले जाने के लिए सवारी वाला भी आपकी बकाया खाल उतारने को तैयार मिलेगा। ये ट्रांसपोर्टर किराया इतना बताएगा कि जैसे आपने बकरा घर नहीं ले जाना बल्कि लंदन या अमेरिका एक्सपोर्ट करना है। बकरा घर आ जाए तो मोहल्ले वालों के अजीब अजीब सवालात का सामना रहता है, जो पूछते हैं कि बत्तख के साइज का बकरा कहाँ से मिल गया। इस सवाल के बाद बकरे की गिनवाई गई तमाम खूबियां आज खुद खामियों में तब्दील हो जाती हैं। मंडी में जो बकरा अच्छा और खानदानी लगता है, घर आकर वही मिरासी टाइप शय लगने लगता है, और इसकी मैं बकरा मंडी में जो राहत फतेह अली खान जैसा सुरताल पैदा करती नजर आती है, यहाँ चाहत फतेह अली खान की मौसीकी महसूस होने लगती है। घर वाले बकरे में इतने नुक्स निकालते हैं जैसे बकरा पिछली हुकूमत में वजीर आजम रह चुका हो, लेकिन बच्चे मन के सच्चे। वो मुर्गी जितने साइज के बकरे को भी इतना प्रोटोकॉल देते हैं जैसे बकरा अमेरिका का सफीर हो। पाकिस्तान में अवाम की तरह बकरों के भी 2 तबके हो चुके हैं। किसी सियासतदान या ब्यूरोक्रेट का बकरा देखें तो साफ लगेगा कि कौम का लाखों रुपया उस पर खर्च हुआ है।
मैं करप्शन की बात नहीं कर रही, लेकिन वजीरों, मशीरों और ब्यूरोक्रेट्स की तनख्वाहें और दीगर बारी मराआत अवाम के टैक्सों से ही पूरी होती हैं। यूं कह लें, हजारों जेबों से टैक्स निकलता है, तब जाकर हुक्मरान अशराफिया का एक हाथी साइंस बकरा बनता है। इसे आप अशराफिया बकरा या बकरों का हुक्मरान तबका भी कह सकते हैं, जो इतने पले हुए होते हैं जैसे ये चारा नहीं कौमी खजाना खा खा कर पले हों। अवाम का बकरा तो बेचारा 2 मिनट से ज्यादा पैरों पर खड़ा भी नहीं हो सकता। उसकी सेहत बिल्कुल परवेज खटक जैसी होती है और यूं लगता है कि बकरे पल्ले से चारा खरीद कर खाते रहे हों। कई बकरे तो इतने मुख्तसर होते हैं कि बजाय रस्सी से बांध कर ले जाने के उन्हें शॉपिंग बैग में डाल कर ले जाया जा सकता है। ऐसे बकरे तो कसाई की तकबीर सुनकर ही गले से छुरी लगते ही अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं, जैसे अवाम इसहाक डार को टीवी पर देखकर ही अपनी जमा पूंजी पर फाते पढ़ लेते हैं। ईद कुर्बान पर अवाम अगर मिलजुल कर गाय भी खरीद ले तो उसमें भी सिर्फ उतना ही गोश्त निकलता है जितना हमारे मुल्क में तालीम का बजट है। ईद के दिन कसाई भी IMF की तरह नखरे करने लगता है। वो 8-10 घरों में बकरे की गर्दन पर छुरी फेर कर गायब हो जाता है और वापिस उस वक्त आता है जब बकरे की खाल पर भी सफेद बाल आना शुरू हो जाते हैं। कसाई की फीस किसी मेडिकल स्पेशलिस्ट की फीस से भी 3 गुना ज्यादा होती है। ऐसे में हमारा मशवरा है कि ईद के दिन बकरा किसी कसाई से ज़िबा कराने की बजाय प्राइवेट अस्पताल के डॉक्टर से करा लिया जाए, क्योंकि जिस महारत से खाल वो उतारते हैं, कसाई ऐसी महारत का सोच भी नहीं सकते। इसके साथ ही नूरुलैन को दीजिए इजाजत, आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।